तो किसान भाइयों, आज हम एक धान के ऐसे खेत में आ चुके हैं जिसमें देसी धान की बुआई की गई है और देसी धान की बुआई की गई। इसमें भी इस टाइम पर जो समस्या है वही समस्या है कि हरी टिड्डी का प्रकोप है और पत्ती लपेटक भी कीट है। आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें पत्ती लपेटक कीट का भी असर है, यहाँ पर देख सकते हो। और टिड्डी अगर आपको दिखाई पड़े तो इसमें टिड्डी भी है, देख सकते हो। पत्तियां हिलती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी जैसे यहाँ पर, और दूसरे भी कीट हैं। तो इसमें जो दवा आज डाली जा रही है वो है एक मार्शल नाम की दवा, जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसके साथ में दूसरी दवा डाली जा रही है लैम्डासाइलोथ्रिन। 1 एकड़ में जो डोज डाली जा रही है, क्योंकि स्प्रे पंप जो यूज किया जा रहा है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर ट्रैक्टर वाला स्प्रे पंप यूज किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, 500 लीटर पानी लिया गया है, इसलिए पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण दवा की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। खेत में नमी नहीं थी तो इसलिए सिंचाई कर दी गई है। अब खेत में पर्याप्त नमी है, तो इसलिए जब भी आप दवा डालें तो पर्याप्त नमी होना चाहिए। देसी वैरायटी है तो इसलिए इतने रोग बीमारी कोई लगते नहीं है, लेकिन फिर भी जो कीट हैं उसका तो आक्रमण होता है। और इसमें देख सकते हो, आपको यदि हम यहाँ पर दिखाएं तो देखो, तना छेदक का कीट पतंगा भी बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये जब बालियाँ निकलेंगी तो ये तने को काट करके नुकसान पहुँचाता है और बाली सूख जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको फिर से दिखा देते हैं। देखिए, ये तना छेदक कीट बैठा हुआ। तो इस तरीके के नुकसान ना हो तो बेहतर है कि आपकी धान गबोड़ अवस्था में हो, उसी टाइम पर उपाय कर लो। तो ट्रैक्टर से स्प्रे करने में थोड़ा प्रेशर तेज होता है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि दवा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ाकर डालनी पड़ेगी और जो है आपको स्प्रे करने में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। लैम्डासाइलोथ्रिन चूँकि आपको पता है कि वो जलन पैदा करती है, इसलिए थोड़ा स्प्रे करना सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। और तेज प्रेशर होने के कारण जो है किसान भाइयों आपको बहुत इसमें पानी की मात्रा थोड़ी दवा की ज़्यादा जरूरत के बारे में नहीं बताया। तो देखिए किसान भाइयों, जो दवा इसमें डाली जा रही है, चूँकि मैंने पहले ही बताया है, ट्रैक्टर 40 स्प्रे पंप है। तो ट्रैक्टर 40 स्प्रे पंप में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती, उस अनुसार आपको थोड़ी दवा भी बढ़ाकर डालनी पड़ती है। वैसे भी आपको पता है कि आज के समय में दवाएं काम इतने अच्छे से नहीं करती हैं, तो किसान भाई वैसे भी डोज बढ़ाकर डाल रहे हैं। तो इसमें जो पहली दवा डाली जा रही वो है कार्बोसल्फ्यूरान 25% EC, यानी जो मैंने मार्शल दवा बताई थी। ये मार्शल दवा जो है, इसमें कार्बोसल्फ्यूरान EC फार्मूले में होता है और सिस्टेमिक तरीके से काम करता है। तो एक दवा यहाँ पर जो डाली जा रही है वो सिस्टेमिक तरीके वाली डाली जा रही है, जिससे ये लंबे टाइम तक जो अंदर के कीट भी होंगे उनको ख़त्म करेगी। क्योंकि मार्शल दवा जो होती है ये कार्बोसल्फान 25% EC, ये ग्रीन हापर जो मैंने हरा फुद का यहाँ पर दिखाया है, और या जो आपको टिड्डी दिखाई है, वो इसको आसानी से ख़त्म कर देगी। और WBPH इसको भी ये कंट्रोल कर लेती है। तना छेदक इस टाइम पर, अभी देखे होंगे कुछ टाइम बाद जो है बालियाँ सूखना चालू होंगी, तो उसके पीछे कारण होता है तना छेदक का। और पत्ती लपेटक, ऐसे कीटों पर ये कंट्रोल कर लेगी। तो इसकी मात्रा 400 ml डाली जा रही है। और दूसरी जो अब दवा डाली जा रही है वो है लैम्डासाइलोथ्रिन 4.9% की CS फार्मूले में आती है। ये थोड़ी ख़तरनाक दवा दोस्तों कह सकते हैं, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया था, तेज़ धूप अगर पड़ रही है तो उस कंडीशन में अगर इसको आप स्प्रे करते हो पीठ पर लादने वाली स्प्रे पंप पर, तो इससे जलन पैदा होती, तो इसलिए इसको सावधानी स्प्रे करना चाहिए। 1 एकड़ में इसकी जो मात्रा रहेगी धान में वो 300 ml प्रति लीटर रहती है। 300 ml मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। चूँकि खेत ज़्यादा है और स्प्रे पंप ऐसा है जो ट्रैक्टर चालित है, तो इसलिए इस स्प्रे पंप में इसकी मात्रा भी 500 ml डाली जा रही है। तो अगर आपने एक बार लैम्डासाइलोथ्रिन का स्प्रे कर दिया है और उसके बाद भी ये कॉन्टैक्ट तरीके से काम करती है और जो कीट फिर से आ रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा वैसे भी आपको बढ़ाकर डालनी पड़ेगी। तो 500 ml आप जो है 1 एकड़ से ऊपर का खेत है तो डाल सकते हो, 400 ml 1 एकड़ तक आसानी से चल जाती है। दवा स्प्रे करने में ध्यान थोड़ा देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे वो ये चीज़ है, क्योंकि
अगर आप लैम्डा साइलोथ्रीन डाल रहे हो तो कॉन्टेक्ट तरीके से काम करती है। तो 2 दवाएं यहाँ पर ली गई हैं, एक कार्बोसल्फ्यूरान यानी मार्शल और दूसरी लैम्डा साइलोथ्रीन। एक सिस्टेमिक तरीके से कंट्रोल कर लेगी कीटों को और दूसरी जो है कॉन्टेक्ट बेस पे काम करती है। तो अगर किसान भाइयों आपको भी इस तरीके से दवाओं को स्प्रे करना है, ख़ासतौर से ट्रैक्टर वाली स्प्रे पंप से, तो जो मात्रा यहाँ पर मैंने दवाओं की बताई है उस हिसाब से लेना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में वैसे भी दवाएं जितनी पहले डोज डाली जाती थी या डोज लिखी रहती है उतनी डोज में दवाएं काम नहीं करती हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को दवा वैसे भी बढ़ाकर डालना पड़ रहा है। चूँकि धान की इस अवस्था के बाद में अब लास्ट में इसमें डाल दी गई है और कई तरह की जो समस्याएं मैंने दिखाई है कीट को लेकर के, तो उनकी रोकथाम के लिए दवाएं तो आपको इस टाइम पर डालनी ही पड़ेंगी। और इसको अगर आप स्प्रे पंप से, ऐसी स्प्रे पंप से स्प्रे करते हो मशीन के द्वारा, तो सावधानी आपको थोड़ा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि लैम्डा साइलोथ्रीन जैसा कि मैंने बताया है कि जलन पैदा करती है। तो जलन से बचाव के आप या तो उपाय कर लो, दस्ताने आदि अच्छी तरीके से पहन लो, या तो जैसे इसमें स्प्रे किया जा रहा है उस तरीके से आपको स्प्रे करना, यानी एक साइड में चल करके स्प्रे करना, जिससे आपके ऊपर दवाएं गलती से भी ना पड़ें। क्योंकि अगर ये लैम्डा साइलोथ्रीन दवा पड़ जाती है तो जलन पैदा करती है। और अच्छी तरह के आपको स्प्रे करना है। अच्छी तरीके से स्प्रे करने का मतलब है कि पौधा ऊपर से नीचे तक भीग जाना चाहिए। और इस स्प्रे पंप से, ट्रैक्टर वाली स्प्रे पंप से, तो आपको स्प्रे जब करोगे तो वैसे भी पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। आमतौर पर जब वैसे स्प्रे करते हो तो कम ज़रूरत रहती है। लेकिन ट्रैक्टर वाली स्प्रे पंप से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है यहाँ पर ये होता है कि मात्रा जो है आपकी पानी की ज़्यादा होने से पौधा ऊपर से लगा करके नीचे तक अच्छी तरीके से भीग जाता है। तो ये एक इसका बेनिफिट रहता है। नुकसान यही होता है कि दवाओं की डोज आपको थोड़ा बढ़ाकर डालनी पड़ती है और स्प्रे करने में बाकी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अच्छे से प्रेशर बनता है, इसलिए दवाएं दूर तक आसानी से ऊपर से नीचे तक फैल जाती हैं। तो मिट्टी के अंदर यानी नीचे भी यदि कोई मिट्टी के पास में तने को भी काट रहा है बाहर से कीट, तो वो मर जाएगा। अब यहाँ पर जो दवाएं हैं इसमें सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट दोनों तरीके से ये काम करती हैं। ब्रांड स्पेक्ट्रम पे काम करती है एक दवा मार्शल, और दूसरी जो है ये कॉन्टेक्ट बेस पे काम करती है। तो जो संपर्क में कीट आते हैं वो मर जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप खेत देख रहे हो तो खेत में आप देख सकते हो कि अभी बालियाँ नहीं निकली हैं। तो बालियाँ निकल जाने पे, जैसा कि मैंने दवाओं को पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, तो बालियाँ नहीं निकली हैं तो आप अगर इस डोज में डालते हो तो आसानी से जो जितने तरीके के कीट हैं, चाहे किसी तरीके का कीट हो, किसान भाइयों जो सभी आसानी से कंट्रोल सेम किए जा सकते फार्मूला हैं। अपना सकते हो यदि आपके खेत में भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इस फार्मूले को अपनाने से पहले इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके खेत में बालियां नहीं निकली हैं, कबोड अवस्था में है, तो इस सिचुएशन में आप इस फार्मूले को अपनाइए। अगर फार्मूला बाद में अपनाते हो बालियां निकलने के बाद तो नुकसान हो सकता है। तो बाद में किसी भी हालत में ये फार्मूला मत यूज कीजिएगा। अंकुल भाई हमसे पूछते हैं भाई क्या करें, कैसे मतलब हम दुकानदारी चलाए तो हम यहाँ कहते हैं हर आदमी का बदल जाती हैं कई चीज़ों। भाई कम दवाई ले आवा है का वही साहब निकलने के पहले 50 ग्राम 20 ग्राम दवाई ले आवा है तो उसका तुम है करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लंबे ज्यादा दवाई लेते करेगा। ज्यादा के सिस्टेमिक दवा है, कॉन्टेक्ट दवा, दोनों लंबे टाइम तक आपके खेत में इस तरीके के नुकसान से बचा कर रखेंगे। तो संभव है कि जब आप अमरों के यहाँ पियाई दी आगे दिन 1 लीटर डाल देते हो, जब कुछ दिन के बाद 7 से 8 दिन में बालियां निकल जाएंगी तो उसके बाद दवाओं को स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस फार्मूले को आप ज़रूर अपनाएंगे। जो फार्मूला आप अपनाते हो कमेंट में बता सकते हो, कितनी क्या मात्रा डालते हो। अगर इस दवाओं में से कोई दवा डाली है तो उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हो, दूसरे किसान भाइयों को हेल्प मिलेगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों की हेल्प करने के लिए वीडियो शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।